भूमिका होगी। सभी भोपाल वासियों को निमंत्रण भी है और ये कार्यक्रम भव्य से भव्य हो, क्योंकि वर्तमान समय में भी सब कुछ देखते हुए हमको लगता है खासतौर पर कोरोना के जैसे दिवसों को याद करके सब परमात्मा के नजदीक आने की आवश्यकता होती है। तो शक्ति होगी, वो शक्ति के हम 3 दिन दर्शन करेंगे। विभिन्न प्रकार के यहाँ के कार्यक्रम होंगे, जो भजन संध्या होगी, गुरुजनों के वक्तव्य हमको मिलेंगे, प्रवचन हमको सुनने को मिलेंगे। बस इतना ही कहना है कि एक छोटा सा अक्षर है लगन, उस लगन से हमको लगना है। लगन 3 अक्षरों से मिलकर एक शब्द बना। यदि हम संधि करते हैं तो उसमें आ जाता है कि गाँव और लगना तो कहते हैं लगोना। लेकिन ये तीनों अक्षर जब पहुंचे रहते हैं तो लगन हो जाती है। तो लगता है कि भोपाल के सारे लोगों को लगना है, लगन के साथ लगना है और अपने सनातन धर्म को बहुत आगे तक लेके जाना है। क्योंकि इसकी और प्रकृति देख रहे हैं। पिछले दिनों में चंद्रयान की सफल उसकी लैंडिंग हुई और उसके पीछे मेरी कोई स्थापना लगन ही थी। मैं एक बार गुरुदेव ऋषि चरणों को प्रणाम करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा आदरणीय शांति जी महाराज ने सोचा है, इससे कई सुंदर ये हमारा स्थापना समारोह को बहुत बहुत धन्यवाद। बस हो गया है सर, नहीं हो गया। अरे लेट्स कुछ लेना कुछ नहीं, हमारा भोजन करेगा। चलो चलो आज के लिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और तुम लोगों की बुक्स वाले प्रूफ्स ढूंढते हैं। हैया हो हैया, हैया हो हैया, भारत का भ्रमण करने चली मेरी नैया। उत्तर भी जाए ये तो दक्षिण भी जाए, हैया हो हैया, हैया हो हैया। काकी जी ये कौन है? बहुत बिजी दिख रहे हो। कम ऑन गाइस, दिस इज द ग्रेट आर्यभट्टा। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ आंटी, आई मीन मैंने कहीं पढ़ा है इन्होंने पाई की वैल्यू बताई है ना। हाँ मैंने रिसेंटली पढ़ा था इन्होंने जीरो डिस्कवर किया। बस इतना ही। आंटी कुछ एक पैराग्राफ है मेरी हिस्ट्री की बुक में इनके बारे में। बस यही तो दिक्कत है, इतने प्रतिभाशाली महाविभूषण देश के गौरव के बारे में हम केवल इतना ही जानते हैं। ये दादू दादी आप लोग भी आ गए हमारी नैया में बैठने को। हाँ बेटा, आज तो इस नैया में हमें बैठना ही था। आखिरकार भारतवर्ष के गौरव की यात्रा है।
प्रणाम बाबूजी, आपकी बारी। अब कुछ यात्रा वर्णन आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। अहो भाग्य। ओह माय गॉड दादाजी, ये सब तो हम मैथ्स में पढ़ते हैं। हाँ बेटा, और इन्होंने इस भ्रांति को भी हटाया कि राहु सूर्य चंद्रमा को खा जाता है। उन्होंने सूर्य व चंद्र ग्रहण वैज्ञानिक तरीके से समझाया, है ना पापा जी? हाँ बिल्कुल। वाह, मुझसे तो मैथ्स का होमवर्क तक खुद से नहीं होता और इनने अपने जीवन में इतने सारे वर्क कर दिए। बच्चों आगे चले, आर्यभट्ट जी को प्रणाम करो और चलो मैथ्स एस्ट्रोनॉमी में भास्कर 1 व 2, वराहमिहिर, श्रीधर इत्यादि भी हुए जिन्होंने कई काम किए। बच्चों जानते हो, तुम्हारी दादी पत्ते पीस के, कहीं किसी पौधे की जड़ निकाल के, तो कभी अदरक शहद आदि नुस्खे करती है। और हाँ, और हम कड़वी दवाई खाने से बच जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, यही आयुर्वेद है। हाँ बच्चों, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, कैटरैक्ट सर्जरी इत्यादि सब भारत में खोजे गए। हमारे देश ने हमेशा प्रकृति से ही दवा बनाई है, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते थे। सबसे पुराना एग्जाम्पल तो तुम लोग जानते ही होगे बच्चों, हनुमान जी की संजीवनी बूटी। हाँ बिल्कुल, आदिकाल से ही भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा व जड़ी बूटियों का ज्ञान रखते थे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांतिः, पृथ्वी शांतिरापः शांति, औषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः। जो भारतीय विज्ञान शरीर को पंच महाभूत का ढांचा मानता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पांचों महाभूत या एलिमेंट्स के बैलेंस में रहने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ये 5 एलिमेंट से बना है शरीर। वन,
वनस्पति, औषधि इत्यादि के साथ पृथ्वी पर हम कोएग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए इस सब की शांति, संयम व बैलेंस से हम भी स्वस्थ रहते हैं। अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए मन को संतुलित कर सकते हैं। वाह माँ जी, ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था। हम भी कुछ ज्ञान रखते हैं बहू। हालांकि यह ज्ञान देने वाले भी हमारे गुरुजन ही थे। हमारे वेद आदि काल में लिखे गए, ऐसे समय जब दुनिया की बाकी क्षेत्रों में इंसान सभ्य भी नहीं हुआ करता था। इसमें 8 शाखाओं के बारे में बताया गया है, जैसे काया चिकित्सा, बाल चिकित्सा यानी कि पीडियाट्रिक्स, मनोविज्ञान साइकोलॉजी, शल्य चिकित्सा सर्जरी, दमित्र पॉइजन साइंस। दिस इज एनॉर्मस दादी। हाँ, खूब ही भयंकर दादी अम्मा। पर फिर सुश्रुत, चरक वगैरह ने क्या किया दादी? हाँ बेटा, ये वही महान वैज्ञानिक व ऐतिहासिक चिकित्सक थे जिन्होंने वेदों में निहित ज्ञान को यूज करके कई इलाज के नए तरीके निकाले। वो भी उस वक्त जब दुनिया में कई हिस्से केवल दाना पानी के ही जुगाड़ में लगे थे। हाँ बच्चों, इनको हाँ, सुश्रुत जी को फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है ना। हाँ, वेरी गुड। और बस यही नहीं बच्चों, मुनि अत्रेय व अग्निवेशा ने तो आयुर्वेद को बचाया है और कंपाइल किया, वरना इसके डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ इसी तरह खो जाते या चोरी हो जाते, जैसे कि हमारे हनुमान जी की संजीवनी बूटी की डिटेल्स खो गई। धृतराष्ट्र एवं का जो साइंस है वो रह गया, और फिर हम कहते हैं कि शल्य चिकित्सा व सुश्रुत की माइथोलॉजी भी है। सही कहा बाबूजी। अब हम अभागे भारतीय, हम इतने अभागे हैं जो अपने इतने रिच कल्चर वाले भारत देश में रहते हैं, पर सनातन के साइंस को माइथोलॉजी कहकर धिक्कार व नकार देते हैं। हाँ बेटा, वी आर ब्रेन वॉश्ड बच्चों, ब्रेन वॉश्ड। सिंधु घाटी में जन्मी थी एक सभ्यता जो बड़ी पनपी थी। वैदिक युग में वेदों पे लेख, संस्कृत में संस्कृत जन्मी थी। सनातनों की धरती थी, जैन और बुद्धों की जननी भी। चाणक्य नीति की जन्मभूमि नालंदा में विद्या बढ़ती थी। गुप्त थे और महावीर भी, चंद्रगुप्त का अतीत भी। सैकड़ों में यहाँ पल्लवों ने मंदिरों की भरी गई नींव भी। अशोक जैसे यहाँ वीर भी, खूनी कलिंग में जीत थी। सेनानी पोरस ने सिकंदर की मिट्टी थी पलीत की। गुप्तों का स्वर्ण युग था महान, सतवाहना से शुंगा कुषाण, पल्लव नंदा और मौर्याण, तंबापनी पंड्या पांचाल, राजपुताना ठाठ बाट, शंकराचार्य गए ज्ञान पाटे। रहे पृथ्वीराज सियान पान, जो हार के नहीं रहा हार मान। चौड़े इतिहास पे लूटा घोरी तैमूर ने भर के, फिर भी नहीं ली टांगे। अब्दुल गफ्फार, पीर अली खान, हम वंशज खुदीराम के। गंगाधर तिलक, भगत सिंह जी, हम चेले बिपिन पाल के। है गर्व हमें इसी बात पे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये देश मेरा भगवानों का देश है, अलबेलो मस्तानों का। ये देश मेरा इंसानों का, 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 ये देश मेरा इंसानों का। अच्छा बच्चों, राजा भोज को जानते हो? हाँ हाँ दादाजी, वही जिनका पुतला झील में खड़ा है ना। हाँ हाँ भैया, वही राजा भोज, अपने भोपाल के एक राजा और महान कवि राजा भोज। इन्होंने किसी को तन के साथ ही मन के चिकित्सक की उपाधि दी थी। जानते हो कौन है वो? नहीं। योग गुरु महर्षि पतंजलि। वही जो टीवी में योगा कराते हैं, मैंने देखा है। हम उनका टूथपेस्ट भी यूज करते हैं दादाजी। अरे बेटा, जो टीवी पर आते हैं वो बाबा रामदेव हैं।
महर्षि पतंजलि तो प्राचीन भारत के एक महान मुनि थे, जिन्होंने योग सूत्र लिखा एवं अष्टांग योग का आविष्कार किया। इनके गुरु महान पणिनि थे और योग तो इससे काफी पहले से भी देश में मौजूद था, पर इन्होंने अंधविश्वास से बाहर निकलकर जन सामान्य तक स्वास्थ्य वर्धक क्रिया के रूप में इस योग को लेकर आए हैं। बाद में इनके अष्टाध्यायी को कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया और योग पूरे विश्व तक पहुंच गया है। बाबूजी, हमारे शिव जी भी तो आदि योगी कहलाते हैं ना? हाँ, यही कारण है कि योग सनातन धर्म में व भारत की जड़ों में सदैव से ही रहा है, किंतु इसके इतने फायदों को आसान भाषा में जन सामान्य तक पहुंचाने वाले ये गुरु पतंजलि ही हुए। आज भारत के योग के वजह से ही पूरा विश्व इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है और इसका श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे सभी योगा गुरुओं को जाता है। आओ बच्चों, अब नैया को लेकर चलते हैं जरा दक्षिण की ओर, केरला। हैया हो हैया, हैया हो हैया, पानी में चली मेरी छोटी सी नैया। उत्तर भी जाए तो दक्षिण भी जाए, भारत का भ्रमण करने हर दिशा में जाए। इतिहास के पन्नों में दौड़ी चली जाए, इतिहास के पन्नों में दौड़ी चली जाए। यहाँ के एक छोटे से गांव में एक विलक्षण प्रतिभा ने जन्म लिया, जिन्होंने 12 वर्ष की उम्र में संन्यास लेकर घर छोड़ दिया। ये कलाड़ी से बद्रीनाथ तक पैदल चलकर गए, वहां मंदिर स्थापित किया। ये दूरी लगभग 3000 किलोमीटर है बच्चों। OMG आंटी, मैं तो मॉल घूम के आता हूँ तो ही थक जाता हूँ, ये तो 3000 किलोमीटर 3000 चले गए। जी बेटा जी, ये आपसे छोटे यानी कि 7 वर्ष के थे तब चलकर ओमकारेश्वर आ गए थे अपने गुरु की तलाश में, और गुरु गोविंद भगवत पदाचार्य जी से दीक्षा ली। माँ, पहेलियां मत बूझो ना, नाम बता दो। आदि गुरु शंकराचार्य जी, इन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 धामों की प्रतिष्ठा की, नर्मदाष्टक लिखा व कई ग्रंथ व स्तुतियों की रचना की। कहा जाता है कि एक बार नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई तो शंकराचार्य जी ने जल प्रवाह को कमंडल में भर लिया और कई प्राणियों की जान बचा ली। इन्होंने खोते हुए सनातन धर्म को बचाया है बच्चों। ये वे महान दार्शनिक थे जिनने एक छोटे से जीवन में कई बड़े महान काम किए और कई सारी रचनाएं कर गए। इन्होंने बताया ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, एवं जीव व ब्रह्म एक ही है। आसान भाषा में समझे तो आप में ही ईश्वर है बच्चों। इसलिए जब इंसान ज्ञान प्राप्त कर लेता है, स्वयं को ढूंढ लेता है, तो ईश्वर को पा लेता है।
पर इस खोज में रास्ता दिखाने वाला चाहिए, और वहीं तो जरूरत होती है गुरु की। बिल्कुल सही माँ जी। इसी प्रकार कई गुरु हुए जिनने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, उनके पथ प्रदर्शक बने और ज्ञान के दीपक को उज्ज्वलित रखा। इनमें से कई हैं रामानुज, जैमिनी, वात्स्यायन, अश्वघोष, बुद्ध, कपिल, मैत्रेयी, भर्तहरि, बद्रायन, चाणक्य, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद इत्यादि। बच्चों, सनातन धर्म में चिरकाल से ज्ञान व प्रकृति को महत्व दिया गया। हर खोज सबसे पहले भारत में ही हुई। हर चीज विश्व में हमारे भारत में ही सबसे पहले होती थी। और यह बात जब विश्व को पता चली तो पहले लोगों ने विद्यार्थी बनकर आना शुरू किया और बाद में लुटेरे। हमारे देश की पाक कला, कृषि, विज्ञान, त्योहार, परंपरा इत्यादि सब यूनिक थे, जैसे हमारा आर्किटेक्चर भी है। और जो विद्यार्थी आते थे वो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाते थे। वो उनके लिए नया होता था, उनके देश के लिए नया होता था। वो यहाँ से किताबें लिख ले जाते और उन्हें अपने नाम पर पब्लिश कर देते, और जो ऐसा ना कर पाते वो किताबों को जला देते, नष्ट कर देते। जिस प्रकार बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी लाइब्रेरी को जला दिया, जिसमें 9 मिलियन से भी ज्यादा किताबें थी बच्चों। कहा जाता है उसे इस बात का इतना गुस्सा आया कि यहाँ के लोग ऐसे असाध्य इलाज कर लेते हैं जो इस्लाम में लाइलाज बीमारी के नाम से जाने जाते हैं। उस लाइब्रेरी को जल के भस्म होना। हाँ माँ, अब मुझे समझ में आया भारत विश्व गुरु क्यों कहलाता है। इतनी वास्ट हिस्ट्री है हमारे इंटेलिजेंस की, यह तो मुझे पता ही नहीं था। शिवा चमके गुरु के बिना हर ज्ञान अधूरा है। गुरु वो है जो प्रोत्साहित करते हैं, संग मार्ग पर चलाकर सफलता प्राप्त करने को हमें प्रेरित करते हैं, रोकते हैं गलत मार्ग पर जाने से। गुरु शिष्य का संबंध सेतु के समान होता है। उनकी कृपा से कुछ भी असाध्य साध्य में बदला जा सकता है। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही परमात्मा को पाने की चाह थी, किंतु यह तभी पूरा हो पाया जब उनको गुरु परमहंस का आशीर्वाद मिला, उनका सानिध्य मिला। उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी ने भी घर पर गुरु रामदास का प्रभाव सदैव रहा है। आचार्य चाणक्य ने अपनी विद्वता से भारतीय इतिहास की धारा ही बदल दी। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि उपनयन संस्कार के बाद विद्यार्थी का दूसरा जन्म होता है। शिक्षा पूर्ण होने तक गायत्री माता व आचार्य पिता होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार माँ जीवन से परिचय कराती है, उसी प्रकार गुरु ज्ञान व परमात्मा से हमारा साक्षात्कार करवाते हैं। हर वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है जिसको गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। वेद व्यास जी के जन्म दिवस पर हम गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाते हैं क्योंकि उन्होंने वेदों को सुगम किया, उपनिषद बनाए व महाभारत, भागवत जैसी कई रचनाएं करी। इस कलयुग में जिस इंसान को श्री सद्गुरु का सानिध्य, आशीर्वाद व कृपा मिल गई है, उसका कल्याण निश्चित ही है। वाणी शीतल चंद्रमा, मुखमंडल सूर्य समान, गुरु चरणन त्रिलोक है, गुरु अमृत की खान। आप सभी का
एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन सभी बच्चों का उत्साह वर्धन करें। इतनी ज्ञान, इतनी शिक्षा मैंने 14 वर्ष की अपनी जो पढ़ाई की, स्कूल की, कॉलेज भी खत्म हो गया, उसमें नहीं हो पाई। इसी बात से एक जब नालंदा विश्वविद्यालय की बात हुई थी, नालंदा लाइब्रेरी की बात हुई थी, तो इसमें से एक किस्सा याद आता है। जब मैं पढ़ रही थी तब उसमें याद आया था, गुरुदेव आप सभी को बता दूं कि जो खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी, उनको एक नामर्ज बीमारी हो गई जिसमें उनके हकीम वैद्य कुछ नहीं कर पाए। हकीम कहूंगी उनको, उनके हकीम कुछ नहीं कर पाए। उनने कह दिया कि हम क्षमा चाहते हैं, हमें माफ करिए, हम कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। गुस्से में थे, अब उनको तो गुस्सा होता है, सबके सर कलम करवा दिए। आप लोग किसी काम के नहीं हो, आपकी पढ़ाई कोई काम की नहीं, आप जीने के योग्य नहीं, आपके सर कलम हो जाने चाहिए। सर कलम करवा दिए। फिर उन्होंने पूरे विश्व में ये बात फैलाई कि इस बीमारी का कहीं कोई तो इलाज होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर मुझे बीमारी है तो किसी को हुई होगी और इसका इलाज कहीं तो होगा। फिर पता चला कि नालंदा विश्वविद्यालय के एक बहुत बड़े जो ऋषि मुनि थे, जो वहां पे शिक्षक थे, उनको बोला, उन तक ये बात पहुंची और पता चला कि अरे ये बीमारी, ये तो इसकी मर्ज तो है मेरे पास। उन तक ये बात पहुंचाई गई। अब उनने बोला कि जो मेरे वैद्य नहीं कर पाए, जो मेरे हकीम नहीं कर पाए, वो आप कैसे कर सकते हैं, उनको मेरे पास बुलाओ। उनने बुलाया, वो बहुत सौम्यता से, निर्मल भाव से उनके दरबार में जाके खड़े हो गए। उनने कहा कि आपकी ये जो बीमारी है, मैं 3 महीने में ठीक कर सकता हूँ, मुझे 90 दिन का समय चाहिए, मैं 90 दिन में कर दूंगा। अब थे तो वो राजा, वो ऐसे एकदम सर घुमा हुआ था उनका थोड़ा सा, तो उनने सोचा कि 3 महीने में, 90 दिन में आप कैसे ठीक कर सकते हैं। चलिए, आपके सामने मैंने एक शर्त रखी कि मैं आपकी दवाई नहीं खाऊंगा और आपको मुझे ठीक करके देना है। मैं दवाई कुछ भी नहीं खाऊंगा, जो भी आप जड़ी बूटी देंगे मैं नहीं खाऊंगा, पर मुझे ठीक होना है और आप ही करके देंगे, मैं किसी और से ठीक नहीं होऊंगा। या आप बोले कि मैं कोई और ऋषि के पास चल जाऊं, नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, मुझे 1 रात्रि का समय दीजिए। उनने 1 रात्रि का समय लिया और अगले दिन उनके दरबार में उसी समय जाके उन्हें बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस कुरान पढ़नी है। उनने पूरी कुरान की जो किताब होती है वो उनके सामने रख दी कि आपको बस 3 महीने रोज इसको पढ़ना है। उनने बोला ठीक है। 3 महीने बाद वो ठीक हो गए। वो ठीक कैसे हुए, इसके फिर उनके दिमाग में जिज्ञासा जगी कि ये कैसे हो गया। मैंने ना कोई दवाई खाई, ना मैंने कोई मंत्र पढ़ा, ना इनकी एक बात भी नहीं मानी, सिर्फ एक मानी, वो थी कुरान पढ़ने की। मैंने अपने धर्म को फॉलो किया। उनका मतलब ये था कि मैंने अपनी चीज फॉलो की, इनका कुछ नहीं किया। यूं तो उन्हें नहीं बताया, पर उदार थे, क्यों नहीं बताएं। ठीक होने वाले, वो बीमारी थी, उनको बीमारी थी, उन्हें पता होना चाहिए वो कैसे ठीक हुए। उन्होंने बोला कि जो भी आपके मर्ज को ठीक करने की जो दवा थी, वो मैंने उस कुरान के पन्नों पे लगा दी थी। तो जब भी आप पढ़ते, आप पेज पलटाते, पन्ना पलटाते और आप उंगली मुंह में रखते, तो वो जो पन्ना आप पलटा रहे थे, आप पलटा नहीं रहे थे, आप कुरान नहीं पढ़ रहे थे, आप मेरी वो दवाई खा रहे थे जिससे आप ठीक होते। ऐसे हमारे विश्व गुरु थे, ऐसे हमारे ऋषि मुनि थे जो हिंदू वंश में हुए थे। एक किस्सा और मैं बताऊंगी। एस्ट्रोनॉमी की बात हुई अभी। एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति, एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति से मेरा मिलना हुआ, तो मैंने उनसे कहा कि फॉरेन जाना है पढ़ने के लिए। तो उन्होंने बोला है कि तुम पागल हो, तुम सही में पागल हो, तुम्हें क्या शौक है फॉरेन जाने का। मैंने नहीं, मुझे घर पे नहीं रहना, मम्मी पापा के साथ नहीं रहना। बोलते ये तो तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी भूल है कि बाहर जाना, पहली भूल। दूसरी, माँ बाप से दूर जाना। जो पहले तुम्हारे गुरु रहे हैं, जिनने तुम्हें जन्म दिया है, जिनने तुम्हें ये सांसारिक जीवन में लेके आए हैं, तुम उन्हीं से दूर जाना चाहती है, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तो मैं ठीक है, मैं मान लेती हूँ। बोलते इसी पे उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया था कि ग्रीस के, कहते हैं कि ग्रीस गॉड बहुत माने जाते हैं। मोहनजोदारो जो एक बनी थी कुछ समय पहले, वो भी ग्रीस गॉड के हिसाब से बनी थी कि ग्रीस के गॉड्स हैं ऐसे ऐसे। वो कुछ नहीं थे। ऐसे बोला जाता है कि ग्रीस की किताबें जो एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड हैं वो बहुत अच्छी हैं, उनको पढ़ के एस्ट्रोलॉजर्स कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कितने विद्वान हो गए, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ के जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर थे, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, मुझे क्षमा करिएगा। वो करीबन 2000 BC के आसपास भारतवर्ष आए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए और आके वो बनारस गए। पूरा हिंदुस्तान उनने घूमा, पूरा भारतवर्ष उनने घूमा और वो बनारस में रुक गए।
10 साल वो बनारस में रहे, 10 साल हमारे ऋषि मुनियों से उनने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, पूरी एस्ट्रोलॉजी का उन्हें कोई ज्ञान नहीं था भारत आने से पहले। एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, पूरी पढ़ी, उनकी सारी शिक्षाएं, उनकी जितनी नीतियां, जो भी उनका था, एक एक पन्ना वर्ड टू वर्ड उनने कॉपी करा। कॉपी करके फिर ग्रीस गए और ग्रीस के इतने महान एस्ट्रोलॉजर बन गए कि अरे आप इनके पास चले जाओ, सारी कठिनाइयां सॉल्व हो जाएंगी। और ग्रीस गॉड्स ने उन्हें इतना, ग्रीस के लोगों ने उन्हें इतना तवज्जो दिया कि अरे आप हैं, आपके ग्रीस एस्ट्रोलॉजर, ये वो कुछ नहीं था। उस किताब में लिखा वर्ड बाय वर्ड, अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ें तो हमारी जो हिंदू सभ्यता में एस्ट्रोलॉजी की किताब है वो वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट है। तो ये हमारे हिंदू वर्ष के लोग थे, हिंदू वर्ष के सारे ऋषि मुनि थे, इनने ऐसा किया। तो मेरे एक अपील है कि जितने भी मेरे यंगस्टर्स बैठे हैं, जितने भी छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं, जिनने ये पूरा एक्ट देखा है, आप थोड़ा सा रुकें। हम वेस्टर्नाइजेशन में जाते हैं, जीन्स पहनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा रुके। एजुकेशन के मामले में एक बार हिंदू सभ्यता, भारतवर्ष को पढ़ के थोड़ा सा पढ़े, थोड़ी नॉलेज गेन करें। आजकल यूट्यूब और फेसबुक वगैरह पे तो बहुत चल रहा है। आजकल आप कहीं भी जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ, एक ना एक नॉलेज, एक ना एक नया कुछ सीखने को डेली मिलेगा। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब इस बात को समझें, थोड़ा सा पढ़ें, फिर आगे जाएं और उन 4 अपने स्कूल में जाके ना दोस्तों को बताया कि तुम्हें पता है ऐसा हुआ था। और आई एम श्योर, मुझे खुद पे बहुत यकीन है कि आज जो छोटे बच्चे जिसने थोड़ी बहुत बातें समझी होगी, वो कल जाके स्कूल में जरूर बोलेगा कि तुम्हें पता है ऐसा है। और कल गुरु पूर्णिमा है, भले ही हम किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, हम कोई भी हो, लेकिन हमारा कोई एक फेवरेट गुरु तो होगा, चाहे वो हमारी ट्यूशन की दीदी हो, हमारी मम्मी हो, या स्कूल के कोई भी टीचर हो। उन्हें कल गुरु पूर्णिमा का शुभकामनाएं जरूर दीजिएगा, क्योंकि वो है तो आपका एजुकेशन भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। ये आपके अंदर इनकलकेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो कार्यक्रम को और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, कार्यक्रम को दूसरी छोर के लेके चलती हूँ। एक गुरु जी के लिए एक सत्संग रहेगा। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे नृत्य करना चाहते हैं, उन सबके लिए ये मंच खुला हुआ है। आप आए, नृत्य करें। गुरुदेव जी को नमन।